सच्चिदानंद। माँ भगवती ने और भी आगे कहा है, जब साधारण गंगा स्नान से शरीर का मैल दूर होता है, मन में कुछ शांति आती है, तब भी महानदी, महागंगा, महाशक्ति है, महाभगवती कुंडलिनी, तो उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति के चतुर्विध मल कैसे दूर होंगे। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को गंगा भी कहा गया है। खाली औषधियुक्त जल नहीं है, हम मानते हैं तो खराब नहीं होता है, वर्षों तक औषधि है, मगर कहाँ से आई है। पहले ये भी सोचना पड़े, गंगा का उद्भव स्थान कहाँ। शिव जी, शिव जी के द्वारा प्रकट हुए तो उनका स्पर्श करके आई है। जब शिव जी, गंगा जल शिव जी युक्त होते हैं तो कौन सा और बाकी रहेगा। शिव जी के जटा से निकले जो हमारा सहस्त्र चक्र है, ऐसा भगवान का है। जो उनमें से माँ भगवती गंगा प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद जंगलों से पसार हुई तो औषधि तो मिलती है, मिट्टी भी ऐसी है, मगर प्रकट हुई शिव जी के द्वारा, उनके द्वारा प्रकट हुई है। उन्होंने झीली और आई कहाँ से, ब्रह्मांड से। भागीरथ राजा के तपस्या से, इसकी बड़ी बड़ी कहानी है। हजारों साल तपस्या करने के बाद माँ भगवती प्रसन्न हुई, मैं आने को तैयार, मगर मेरे को झीलेगा कौन। उनका हम था। शिव जी ने कहा आ जा, तो जटा में समा गई, बाहर न निकल पाई। वहां भगवती का, अब तो मेरे को मुंह जरा हो रहा है, अभी अंदर मैं फंस गई हूं, क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना पाई। तब उन्होंने मुक्ति किया, जैसे छोड़ दिया, माँ भगवती प्रकट हो गई। तो ये ब्रह्मांड की संपूर्ण ज्ञान युक्त माँ भगवती गंगा है। तो इसके अंदर स्नान करने से, मगर आपका भाव, जब आप गंगा स्नान करते हो, आपका भाव क्या है, ज्यादातर उन पर डिपर रहता है। आप उनके साथ कैसे सत्संग करते हो, टच करते हो। पानी है तो कुछ नहीं मिलेगा, मां भगवती है, तारिणी, भव तारिणी, इसलिए भव तारिणी है। तो उनके साथ जिनको ओरा है, ऊपर के जो है, उनके साथ कनेक्ट होना है। आपका भी ओरा शुद्ध होगा, ओरा से ओरा का मिलन। ओरा ही सूक्ष्म है, तो मल भी सूक्ष्म है। मल कौन सा, जड़ है। तभी यहां कहा गया है मन को भी शांति मिलती है और मां भगवती कुंडलिनी है। तो उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति के चतुर्विध मल कैसे दूर होंगे। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को गंगा भी कहा गया है। उसी की जागृति से, उनमें स्नान करने से सब प्रकार के मल दूर होते हैं, निर्मलता आती है। निर्मलता प्राप्त के साथ इस साधन के साथ ऊपर साधन भी कहे जाएंगे। माँ सरस्वती को प्रणाम है। इंदिवर आभा वाले अंगों की धारणा किए समस्त गुणों की प्रदात्री, धारण करने वाली, आध्यात्म विद्या के रहस्य को समझाने में महाप्रकाश देने वाली। साधक शक्तिपात महायोग को सरल बनाने के लिए टंकन विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए। इस विद्या में पलटा और उल्टा का महत्व है। यही मैंने गंगाधर तीर्थ को भी बताया था। यह परम गुप्त और रहस्यमय है। इनके रहस्य को गोपनीय रखा गया है। गुरु परंपरागत यह टंक विद्या विशिष्ट ज्ञानवती होती है। पलटा का तात्पर्य है गुद मार्ग से ऊपर खींचकर नाभि में ले जाना, एक गुरु गम्य है।
शक्तिपात से गुरु अपन को उनको उठाते हैं और मणिचक्र मुंचाल में ले जाते, मणिपुर चक्र में। त्रिवेणी संगम वहाँ भी है, फिर वहाँ से सुषुम्ना चालू होती है। गुरुगम इसलिए रहस्य है। पलता का तात्पर्य गुदा मार्ग को ऊपर खींचकर नाभि में ले जाए, फिर वह ऊपर से श्वास का हथौड़ा चलाना चाहिए। ऊपर के श्वास का दबाव नीचे के श्वास पर देते हुए बार बार पेट को चलाना चाहिए और बार बार स्वल्प हुंकार करके खूब दबाव डालना चाहिए। ऐसा करने से टंक होता है, अर्थात स्थिरता आती है। भीतर से भी साधक को कुछ और लगाना चाहिए, गति को कुछ तीव्र करने के बल देना चाहिए। ऊपर से चोट लगे अर्थात श्वास चक्रवत चलने लगे तब टंक हो जाता है। इस टंक के आधार पर डकार ऊपर उठती है, तब केवली कुंभक भी स्थिति आ जाती है। जब दबाव डालते हो, दबाव किन से होता है? प्राण से। अपान तो है ही नीचे, उनका चक्रवात होता है मणिपुर चक्र में। दबाव डालना पड़ता है और हुंकार करके दबाव डालना पड़ता है। तब श्वास चक्रवत चलने लगे तब टंक हो जाता है, तब केवली कुंभक की स्थिति आ जाती है। केवल देर तक श्वास रोकने या रुकने ही केवली कुंभक नहीं हो करता। केवली कुंभक में नित्यस्थ उदर की कृषियाँ भीतर को घस जाती है और उनमें तनाव होता है। नाभि भी कुछ अंदर को घसती है। वृक्ष मार्ग से पुष्प भाग से तनाव आता है। उद्यान बंद लगाकर तब श्वास स्वतः रुक जाती है। जब आप इस गति में आगे बढ़ते हो तो प्राण का फोर्स बढ़ाना पड़ता है। आप नहीं कर पाते ना, गुरु करते हैं। गुरु शक्तिपात से इतना प्रेशर देते हैं, जब फुफार लगा के ऊर्ध्वगामी होती तब उनको छोड़कर सुषुम्ना में आपका प्रवेश करवा देते। तभी प्राण अपान एक होता है, कुंभक होने से समान साथ के घूमता है। एक चक्रवात होता है और चक्रवात जब ऊर्ध्वगामी होता है तभी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्र चक्र में जाती है। इनमें भी कई प्रकार के अवरोध होते हैं, मगर एक बार सुषुम्ना खुलने से आपको साधक को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ती। महत्व बहुत है सुषुम्ना का। ये दोनों को धारण करना पड़ता है। शक्तिपात में दो हाथ का उपयोग होता है, दोनों का एक प्रेशर बनता है। जब आपके आज्ञा चक्र और यहाँ इतना प्रेशर आप डाल पाते हो, इतना धीरे 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 मूलाधार चक्र इतना प्रेशर बढ़ता है कि कहीं जन्म से बंद फड़ाक दे खड़ी होती है, तब धक्का लगता है और मणिपुर चक्र से उद्गमन होने लगते। सीधे गुरु के हाथ में टंकार होता है, तब गुरु छोड़ देता है। हाँ भाई, वहां तक ऊपर तक आ गई, आज्ञा चक्र तक आ गई, सर्वोत्तम बाकी है। એટલે द्वैत फिर अद्वैत बनता है। पहले द्वैत ही बनता है, सीधे अद्वैत में न जा सकती, क्योंकि अभी ऐसे कोई मल आ गया तो आदमी पागल हो जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद ही गति मिलती है और ऊपर की ओर जाते हैं। साधक को बाहर के न ईधा न पिंगला संबंध कट करने चाहिए। हमारा अवरोध क्या होता है? हमें तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए टाइम लग जाता है। वरना उसी टाइम शक्तिपात में आपने देखा होगा कई बार लोगों को सीधी अनुभूतियां हो जाती है, भटकाव नहीं होता, सीधी गति ऊपर का। तो कई प्रकार के अलग अलग अनुभव होने लगते हैं, आनंद मस्ती आ जाती है, छा जाती है न। कई लोगों को प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, मैं मर जाऊंगा तो गुरु के साथ पहली बार संपर्क में आता है। इसलिए पहले तो गुरु को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, बाद में शरणागति। बिना समझे आज तक जो हुआ है भटकाव ही हुआ है, ब्रह्मणा में ही हम जिए हैं। मगर जैसे उनके पास जाते आपकी सुषुम्ना खोल जाए, समझ लेना कि सर्वोत्तम सदगुरु है। सुषुम्ना आपकी कुछ न करने से खुल जाती है। आनंद की मस्ती आने लगे तो समझना कि ये बराबर है हमारे लिए। बाद में कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और भी कई गुरु के साथ
होता है, कितने विद्वान, कितने त्रिपुरधारी, कितने सजा सबके भर, कितने त्रिपुरधारी है, इतनी बड़ी 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 रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो आपको लगा हाँ ये महात्मा है। तभी उनको हम सिखाते कि भाई वाइब्रेशन देखो ये कहाँ है, बाद में शरणागति स्वीकार करो, वरना आप भटक जाओगे। जितना समय तुम जो लाए इतना ही है, इतने ही रास्ता काटना है, और फिर हमें वो साल 2 साल भटक जाते हैं। इतना तो हमारा श्वास गया ना, अभी तक पहुंचे नहीं हम। पहले उनको जानो, पहचानो, अनुभव करो, इनके बाहर संपूर्ण शरणागति। आप जो कहा स्वीकार है। इस तरह आव्यामी स्थाप्य, हमारे हृदय में अज्ञात मन उसको स्थाप देना, हाँ वही है, आप सत्य ही कह रहे हो, आप सर्वज्ञ हो। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश कहा गया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहा गया। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर की गति मिली उनको श्रेष्ठ स्थान मिला, क्योंकि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने भी गुरु किए हैं, अवतार लिए तब। पर ब्रह्म को मिलाने वाला वही है जो सर्वव्यापी तत्व है। और इनसे आगे और भी कहा गया है, काश जीभ लंबी होकर उलटकर छिद्र को बंद करने लगती है, या छिद्र बंद करके टंक हो जाता है, ऐसा करने या हो जाने फिर खेचड़ी की आवश्यकता नहीं होती। कई साधकों जीभ पलटकर अंदर जो हो वहाँ फंस जाती है। विकास की रचना बहन और भी 2-3 इनको भी होता है, कभी कभी खिचड़ी से बंद हो जाता है, कर फिर को नीचे उतारना पड़ता है। कितना एक बड़ा है, सांस नीचे जाएगी नहीं आपकी, ऊपर ही आएगी, घबराना नहीं है। ये स्थिति आपको ब्रह्मांड के अंदर ले जाएगी, क्योंकि विशुद्ध चक्र है आकाश तत्व का, और जो भी आकाश में है आपको अनुभव कराएगी। बिना घबराए उनको देखना ही है, तभी आपकी गति पहले पहचानो। इसलिए तो माँ भगवती वहाँ आपको अनुभव करवाती है। इनके बाहरी आज्ञा चक्र में जाना है, आत्म तत्व को पहचानना है, बाद में आप महाआनंद भी प्रवेश कर पाते हो, जहाँ द्वैत है। कहीं धारा है, शिव शक्ति की धारा इनको कहते हैं, माँ भगवती, आदि शक्ति और शिव, शिव और शक्ति, इनका वर्णन आता है। और उनका दोनों का सायुज्य करने से वहां भी फिर पलटती है, 2 पंखुड़ी पलट जाती है, एक हो जाती है, तभी ब्रह्मरंध्र में आप ऊपर जा सकते हो। इतना अनुभव करने के बाद ही ये अनुभव सिद्ध होता है। जय सच्चिदानंद।